पांगरचूला आसान नहीं है। पांगरचूला सबके बस की बात नहीं है। कल मैं सोच रहा हूँ ना, थोड़ा ये बर्फ वाला थोड़ा चलने होगा, जो ड्राई आइस ब्लैक आइस हो जाएगा। हाँ, वही बोल्डर पे चलने में मुश्किल होगा भाई। This is December 27th and the temperature is around -12 degree Celsius right now. जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट कल के लिए हम लोगों के लिए होगा ना, हाँ। वो क्या होगा कि जो रिज में हम लोग जब वॉक करेंगे ना, बिल्कुल। तो रिज में क्या है कि एक तो तुम्हारा तीनों तरफ से खुला है, हाँ, तो हवा बहुत तेज चलेगी। हाँ। ठीक है, तो हवा के लिए हम लोग कल हमें 2 बजे उठकर ट्रैक शुरू करना है लो विजिबिलिटी रहेगी, इतना ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देगा अंधेरे की वजह से। और उस समय टेम्परेचर -15 से -20 के अराउंड होगा। भाई मैं तो सही में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ऐसे कुछ होगा भाई। When we also need to gain an altitude of around 1200 meter tomorrow. जोर से बोल भाई, काम नहीं खाए और पीछे वाले तो हाँ, पांगरचूला आसान नहीं है। ठीक है। तो हमने अराउंड 3 o'clock शुरू किया है असेंट टू पांगरचूला, और एम रहेगा किसी न किसी तरीके से 7 बजे तक वहाँ पे पहुँचना, ताकि हम एटलीस्ट फ़ोटोज़ वगैरह ले पाएँ। और 8 बजे एनी हाउ वी नीड टू डिसेंड। तो हम सब लोग ट्रैक को पूरा करना चाहते थे और इतनी दूर आ ही चुके थे खुलारा तक, तो सबका एम यही था कि सुबह जल्दी उठकर पीक क्लाइंब करेंगे। बट हिमालयन हाइकर की टीम जो थी वो सबको डीमोटिवेट करने में लगी हुई थी। वो ऐसी स्टोरियां सुना रहे थे हमें कि कुछ लोग खो चुके हैं, अभी 2 दिन पहले कुछ लोग वहाँ जंगल में खो चुके हैं। बट एटलीस्ट एट द स्टार्ट वी वर ऑल रियली मोटिवेटेड। हमें पहुंचना है 4500। ऑल राइट। सो मिस्टर वसीम, हाउ आर यू फीलिंग सो फार? आई एम फीलिंग एक्साइटेड। अभी तक पहला 2 स्टॉपेज हम लोग ने रेस्ट लिए हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं थी अभी तक रेस्ट लेने की। क्या आप सहमत नहीं है राजू जी से? सहमत है, क्योंकि टीम को भी साथ लेके चलना है। अच्छा, क्या आप किशन यही सोचते हैं? देखिए, अगर छोटी टीम होती तो जैसा वसीम बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अगर सबकी कैपेबिलिटी सेम होती है, सब लोग अच्छे चलने वाले हैं, तो रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी टीम है हमारी और सबका पैसे के साथ सबकी कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है, तो वो लीडर है, एक्सपीरियंसड है, 62 ईयर्स का है, राइट। इतने सारे ग्रुप को रोज़ लेकर के जाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो शायद सही कर रहे हैं। सीनियर कंसल्टेंट बनने के बाद हमारे किशन काफ़ी समझदार हो गए हैं, अब टीम को संभालने की बात ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल सही बात। काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर। सो पीपल आर लिटिल बिट कंसर्न्ड राइट नाउ कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे जो गाइड हैं, ट्रैक लीड हैं, वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक ये पूरा ग्रुप एक साथ चल पाएगा विद द राइट पेस टू रीच पांगरचूला। तो ऑनेस्टली ग्रुप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था 30 लोगों को लेके जाने के लिए। आई मीन इसमें से आधे लोग तो कुंवारी पास के लिए आए थे, और उनको बिकॉज इनके पास गाइड की कमी थी और हमें लीडर्स की कमी थी, तो इन्होंने क्या किया, सबको कंबाइन करके सोचा कि चलो 30 के 30 को पांगरचूला लेके चलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं जंडी टॉप। हमारे गाइड पीछे रह गए थे, तो हम लोग ने आगे लीड ले ली बिना गाइड के। अभी हमें लगभग 12,000 फीट और अभी आपको दिख नहीं रहा, बट टूर दैट डायरेक्शन वो है कुंवारी पास। और पांगरचूला किस साइड है? तो झंडी टॉप पर आकर रास्ते डिवाइड होते हैं। लेफ्ट वाला आपको लेके जाता है पांगरचूला, राइट वाला लेके जाता है आपको कुंवारी पास। और राइट नाउ एट 4 o'clock हम 3813 मीटर पहुंच चुके हैं। हम ऑलमोस्ट मिनी पांगरचूला के करीब पहुंच गए हैं, और अभी से पीक्स का व्यू आने लगा है। ऑलमोस्ट आधे घंटे में सनराइज होने लगेगा, और उसके बाद जो व्यू दिखेगा दैट विल बी समथिंग।
तो अराउंड 6:30 बजे हम सभी लोग पहुंच चुके थे मिनी पांगरचूला। मिनी पांगरचूला भी अच्छी खासी 4200 मीटर की हाइट पे, और 2-3 लोग पहले से वापस हो चुके थे, बट अब तक जितने भी 27-28 लोग बचे थे वो पूरे के पूरे सब यहाँ तक मिनी पांगरचूला तक आए। एनीवेज, अब जब आ ही गए हैं भाई हिमालयन हाइकर के साथ तो चलना तो पड़ेगा, अदरवाइज विदाउट गाइड तो डजंट मेक सेंस। ये ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मिनी पांगरचूला पे। जस्ट पीछे अभी सन राइज हो रहा है। अगर हम थोड़ी जल्दी और पहुंच जाते तो जो व्यू देखने को मिलता मज़ा आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जो ग्रुप मिला और हमारी जो एजेंसी थी थोड़ी स्लो थी। हाँ, सो अभी तक तो इजी पार्ट रहा है, अब डिफ़िकल्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है जो बोल्डर वाला सेक्शन है, क्योंकि हमने स्पाइक्स पहन रखे हैं और जैसे हमने पीछे भी देखा जब हम पत्थर पे या एकदम ड्राई आइस पे पैर रख रहे हैं तो हमारे पैर फिसल रहे हैं। तो असली ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। सी यू। अब मिनी पांगरचूला से इस पॉइंट तक जो रास्ता था बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था और बहुत सारी चीज़ें हुई। शौर्य की हालत ख़राब हो गई थी तो मैंने काफ़ी टाइम तक उसके साथ चला, बट जब मुझे लगा कि अब शौर्य नहीं कर पाएगा कैचअप, बिकॉज आगे जो मेरे था वो इतना स्टीप क्लाइंब था, मुझे पता चल गया था कि अब मतलब बोल्डर का रास्ता था वो पूरा। तो मैंने शौर्य को बोला कि भाई अब तू रेस्ट कर और वेट कर हमारा यहाँ पे। और फिर मैं क्योंकि काफ़ी पीछे रह गया था तो मुझे जल्दी लोगों को कैचअप करने के लिए थोड़ा फास्ट क्लाइंब करना पड़ा, और उस फास्ट क्लाइंब के चक्कर में मेरी हालत भी थोड़ी डाउन हो गई थी। और जब मैं लोगों को लगभग कैचअप किया, मैं लोगों के पास पहुंचा, तो जब मैं अपने आसपास देख रहा था तो लगभग सबकी यही हालत थी। हम ऑलमोस्ट 4490 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे टॉप पर पांगरचूला के। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्टीप रोकी टेरेन है जिसे हमने क्रॉस किया है, और व्यू सारी माउंटेन का तो दिखना शुरू भी हो गया है। जस्ट टॉप से हमें बैक साइड का भी व्यू दिखाई देगा, तो लेट्स जस्ट हरी अप। घूमने से पूरा We are finally at पांगरचूला टॉप। हे गाइस, फाइनली हम लोग हैं अभी 4500 मीटर पांगरचूला टॉप पे। एंड अभिषेक पता है, जब भी ये जर्नी होती है ना चलने की, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार बॉडी को इतना तकलीफ क्यों देना, इतना दुख क्यों देना, लेकिन जब यहाँ आता है ना और ये अब पता चला क्यों। द्रोणागिरी, नंदा देवी की पीक छोटी सी, और ये सारी पीक देखने के बाद ना यार सारी थकान खत्म हो जाती है और 3 दिन ट्रू फिर से मन करता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी ट्रैक भाई, दिस इज द रीजन व्हाई वी ट्रैक। So this is the view from the top of Pangarchula, the famous 360-degree view. Now I do see hundreds of mountain peaks from here, and the famous ones, Nanda Devi, Chokhamba, Trishul. But I mean, everything looks beautiful from 4600 meter. But you know what? The most beautiful thing is how you feel inside. There is something you cannot express. खैर, it is illegal, लेकिन मैंने अपना ड्रोन उड़ाया यहाँ पे, और पांगरचूला जितना मुश्किल है उतना ही खूबसूरत भी है।
फाइनली जैसा मिडवे हमारा सीन था, लग नहीं रहा था कि हम टॉप पर पहुंच पाएंगे, बट इवेंचुअली ड्यू टू द JU वाले लोग और DTU वाले लोग हमने पुश किया और एटलीस्ट हम सब तो पहुंच ही गए। तो हिमालयन हाइकर्स की तरफ से चाचा बता रहे थे कि हमने काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड बना दिया है कि आउट ऑफ 11 8 लोग पहुंच चुके हैं। तो क्योंकि हमें ब्रीफिंग में बताया गया था कि सिर्फ 11 में से एक इंसान पहुंचता है, सो फॉर दैट वी हैव डन सो गुड। फूड पदार्थ जो ना जो नेचुरल खाना होता है, आप लोग खाते नहीं है। आप लोग क्या खाते हैं? ये अजीनोमोटो है ना शहरों में, ये आपने अजीनोमोटो ठोक दिया। सही बढ़िया टेस्टी खाना है, वो हड्डी के लिए भारी नुकसान है। लाओ थेपला दो पहले। बहुत स्वाद है भाई। Cheers for the summit. I think one word I would describe: fantastic. Difficult, but amazing experience. It was really fun experience. Got to learn a lot of new things. काफ़ी मज़ेदार था और इसमें डिफ़िकल्टीज भी उसी हिसाब की थी। बेस्ट तो हम लोग का वो था रिच पे जाके हम लोग ने जो बिस्किट्स खाए थे ना। Was exhausting but yet it was ecstatic. Though I could not reach the peak, I enjoyed every second of the trek. थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये हिमालयन हाइकर्स की। अबे यार ये क्या बोल रहा है भाई? तो अमेजिंग एक्सपीरियंस थी जो टॉप पे पहुंच के फील। It was my first time hiking an actual mountain. It was one of the best experience, although the most exhausting as well. उसके अलावा भी जो लोगों से नए लोगों से कनेक्शन बने, I think that is worth everything which we have gone through in last 3-4 days. लौटते टाइम कुत्ता बन गया भाई मैं। So again like ग्रुप बहुत सही था, तो जाते टाइम बहुत सपोर्ट मिला। बहुत मज़ा आया। पहली टाइम सबमिट नहीं हुआ बट द ग्रुप द एक्सपीरियंस पीपल बड़े बढ़िया थे, मज़ा आ गया। देखो पांगर चूल्हा नॉर्मल गेम नहीं है, बोल्डर है, स्नो है, आइस है। इसके लिए इन लोगों ने जो 14 लोग चढ़े पांगर चूल्हा, इन लोगों को मैं अपनी तरफ धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सेपरेट ऊपर के सेपरेट नीचे है। इन्हीं पांगर चूल्हा वाले भी, हमारे पास वाले भी बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छे काम हुआ, बढ़िया से काम हुआ। DTU का नाम रोशन करते हुए शौर्य और सुमन। लर्न अभिमन्यु, लर्न विशाल, you as well.